गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक झा आप लोगों के लिए आज एक 2.4 पॉलिनोमियल्स चैप्टर के आगे बढ़ाते हुए ऑप्शनल को लेकर के आया हूँ। और इसमें आपके ऑप्शनल चैप्टर पहले तो हमारे सिलेबस में जो थे, बट ये पूछा एग्ज़ाम में नहीं जाता था। तो एग्ज़ाम में अब जो है 1-2 सालों से अब ये पूछने लगा है कि अभी ऑप्शनल चैप्टर को इसीलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में, क्योंकि इस वीडियोज़ के सहारे जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग सवाल सब दिया गया है। हमने इसको देखा है, तो अब इसमें काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, क्योंकि इस इंटरेस्ट क्यों आएगा वो आपको पता चल जाएगा वीडियो देखने से। क्योंकि अब हम यहाँ पे कुछ एक नए चीज़ सीखने वाले हैं कि जैसे कि हमने इस 2.4 में एक चीज़ देखा है कि ax² प्लस bx² प्लस c क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जो है गामा 3 इसके जीरोज हैं। अब 3 तो कुछ बच्चे इसमें नए हैं, जो नए बच्चे हैं तो उसके लिए हम सिंबल यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ और ये गामा हुआ। तो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। 3 जीरोज आर ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर है ये। अब हम आगे चलें अपने कंसेप्ट पर, और हम कंसेप्ट में जो है हम इक्वल 0 है और इसके 3 जीरोस है अल्फ़ा बीटा गामा। और अब इस पर हम आते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी समेशन क्या होता है तीनों का। तो अब हम यहाँ पे -b/a ये आप नोट कर सकते हैं। ये आपके सवालों के जो है बनाने में याद आएगा, सवालों को बनाने में ये कामयाबी होगा, ये सवालों को बनाने में ये काम आएगा। ये आप इसको प्लीज़ नोट डाउन। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा लैम्डा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -b/a। ये 3 फार्मूले हैं ये, और इसी तीनों फार्मूले के बेस पे ये ऑप्शनल चैप्टर आधारित है। तो चले, लेट अस नाउ verify the number given alongside on the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. अब हम यहाँ पे जो है हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स को हम देखते हैं कि क्या है ये। इसके जनरल फॉर्म में होगा, क्योंकि इससे अलग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे जो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है बच्चों, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हम इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और सवाल में जो पूछा जा रहा है कि इसकी फाइंड द जीरो, इसके जीरोज निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे जीरो? तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है यहाँ पे रूट्स जो है अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और लैम्डा का वैल्यू -2। अब हम तीनों को पुट करके हमें 0 आना चाहिए, तब हमारा जो है ये सही बैठेगा, अदरवाइज ये गलत होगा। हम देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। 2x का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 × हाफ प्लस 2। अब हम आगे प्रोसीड करने हैं। फर्स्ट में हाफ पुटअप करना है, सेकेंड में 1 पुटअप करना है, थर्ड में -2 पुटअप करना है। तो नंबर 1 हम जो है ये पुटअप करके दिखा रहे हैं, और बाकी आपके 2 सवाल को आप खुद प्रोसीड कर सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई डाउट्स नहीं होगा। आप करके तो देखो, आपका और ब्रशिंग होगा, आप ये जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आप 2 सवाल जो हम इसको स्किप करने जा रहे हैं, इससे आपका प्रैक्टिस ही होगा। और जिस तरीके से हम फर्स्ट नंबर 1 सवाल को ड्राइव कर रहे हैं, तो नंबर 1 सवाल की बेस पे ही बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार जो है आगे बढ़ो, देखो करके, पक्का बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना जो नहीं बना। ये आ जाएगा 2 × 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ पे 1/2 कट गया, ये 2 × 4, 1
अपॉन 4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 4 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 10 आ जाएगा। कहीं पे ये मिस्टेक हुआ है, देखना एक बार। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये कट गया, ये सॉरी ये क्यू था, ये यहाँ से क्यू था, इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 3 टाइम्स होगा। 2 4 जा आ जाएगा, यहाँ 4 जा होगा। अब हम यहाँ पे 1/4 यानी 2 आ जाएगा। ये 1/4 प्लस 1/4 ये हाफ हो जाएगा ये, और हाफ प्लस 2 यानी हाफ प्लस 2 माइनस 5/2 ये आपका 0 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो है आपका 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 जा 4 माइनस 5 4 1 5 माइनस 5 यानी 5 माइनस 5/2 यानी कट जाएगा ये, और ये आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया है। यानी इसके जो है कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 also verify relationship between 0 and coefficient in each case। तो अब बाकी इसी तरीके से आपको बीटा का वैल्यू 1 रखना है, लैम्डा का वैल्यू 2 रख करके 0 आना है। इसमें बस 1 पुटअप करना है और फिर -2 पुटअप करना है, 0 आ ही जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ 0 आ जाएगा। ऑल्सो वेरीफाई रिलेशन आप पुटअप करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इसको हम ये मान लेते हैं डी का वैल्यू 2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 2 हम इस क्यूबिक इक्वेशन से जो हमारा दिया गया था इससे हमने निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये दिखाने हैं कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई हो जाना चाहिए। देखते हैं आगे कर करके कैसे क्या होता है आगे, क्योंकि कल किसने देखा पता नहीं है, जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक पता नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा गामा। अब यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 आ जाएगा 2/a। अब यहाँ पे देखना है ये जो हमारा इसमें जो दिया गया था क्यूबिक में वैल्यू, यहाँ भी -1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि b का वैल्यू क्या है -1 आ जाएगा। इससे भी लेते हैं तो -1/a का वैल्यू 2, ये दोनों सेम मिल रहे हैं। समझ में आ रहे हैं बेटे? इस तरीके से समझने के लिए कोशिश करो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू -b/a, यानी हमने निकाला है -b/a, इससे ले लिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा। वही हमारा जो है यहाँ पे लिखा था हमने 2 1 -5 2, तो बिल्कुल सेम होना ही था। अब हमें बारी आती है वेरीफाई करने की। तो देखो अब क्या करना है, अब इसमें कि अल्फा बीटा लैम्डा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा लैम्डा, अल्फा इंटू लैम्डा इक्वल टू सी
अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी का वैल्यू 2 आ जाएगा और ए का वैल्यू ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि तो हमने डी को 2 माना है। तो 2 1 जा इतना -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 आया, -5/2 आया और -1/। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि -12 -5/2 -1 को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे होगा ये चले। अब इसका वैल्यू जो है, हम ये तीनों का जो समेशन आया है, हमारा ये क्या था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ax³ + bx² + cx + d वेयर a = 0। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 आ जाएगा, नहीं है कुछ तो 1 मान ले, c का वैल्यू -5 आ जाएगा, d का वैल्यू -2 आ जाएगा, सॉरी +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 लिख लो, b का वैल्यू 1 लिख लो, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 2, ये लिख लिया हमने, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था। अब हमें दोनों को टैली कराने हैं। अब हमें दोनों को टैली कराने हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जीरोज था, सवाल का जीरोज था, ये सवाल का जीरोज था यहाँ पे 12 1 -2, और जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स था उस दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी हम रूट्स ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा यहाँ पे -b/2। देखते चलिए, ये जो हमारा पहले आया था वो दोनों मिलना चाहिए, ये अलग था ये और ये अलग है ये, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं ये, और ये हमारा दिया गया था यहाँ पे, जो जीरोज दिया गया था सवालों में, और ये हम क्यूबिक से यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा इक्वल टू c/a, यानी -5/2, इसमें भी आ रहा है, वेरीफाई होना ही है। अब d = अल्फा बीटा पता चल रहा है कि अब ये वेरीफाई होकर ही रहेगा, वेरीफाई ये होकर के ही रहेगा। देखना, अल्फा बीटा लैम्डा इक्वल टू ये आ जाएगा d/a -d/a -2/a। यहाँ पे a का वैल्यू 2 था, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी आ गया, ये तीनों मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट्स, अब ये समझ में आ गया होगा कि नंबर 1 में हमने रिलेशन कैसे सेटअप करना है, कैसे वेरीफाई करना है। तो अब कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए। तो चलें